गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं और कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड। फिर उसके बाद में मैं 9th क्लास का अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिन्हें हम हिंदी में सर्वांग त्रिभुज बोलते हैं। उसे पढ़ाऊँगा प्रॉपर तरीके से, आप उसे समझना। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए, इन्हें और समझिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 41 को मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, इसका फिगर दे रखा है AB इज मिरर। AB क्या है? मिरर है। फिर उसके बाद में PQ इज द इंसिडेंट ray and QR is the reflected ray। QR reflected ray है। if angle PQR equal 136 degree, then angle PQA is। अब हमसे इसमें एंगल PQA पूछा है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। AB इन द गिवन फिगर AB इज मिरर। तो AB तो यहाँ पे मिरर हो गया। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दे रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या हो गया? मिरर हो गया। अब उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, PQ इज द इंसिडेंट रे। PQ हमारी इंसिडेंट रे है। तो ये है हमारी PQ इज द इंसिडेंट रे एंड QR इज रिफ्लेक्टेड रे। और QR क्या है? यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो QR रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट है। जब ये मैंने 9th में इसका एक क्वेश्चन आ चुका है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का। ये मिरर पे इंसिडेंट होती है और यहाँ से फिर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो अब हमें इसमें ये एंगल हमें दे रखा है पूरा 136 डिग्री। कितना दे रखा है? 136 डिग्री दे रखा है। तो हमसे एंगल PQA, ये एंगल हमसे फाइंड करवा रहा है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, मैंने उसमें 9th में आपको जब मैंने NCERT क्वेश्चन बताया था तो ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे होती है। जब कोई इंसिडेंट रे इस पर पड़ती है मिरर पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो अब ऐसा होता है, मैं आपको बताया था उसमें कि ये हमारा नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? हमारा नॉर्मल। इसको नाम दे दिया मैंने QM। तो QM इज अ नॉर्मल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल को हिंदी में अविलंब बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो अब होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाती हैं। और नॉर्मल इस मिरर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दी स्पीड से करना चाहूँगा क्वेश्चन को। तो ये हमारा 136, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें 2 का डिवाइड कर दो आप 136 में। तो 2 6 या 12, 2 8 16। ये एंगल आ गया हमारे पास में 68 डिग्री। यानी एंगल PQM जो निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 136 डिग्री अपॉन 2। तो ये निकल के आ गया 68 डिग्री। अब ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है और इधर ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। ये क्या है? नॉर्मल मिरर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल निकल के आ रहा है 68 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इस 90 में से 68 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल PQA इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस की 68 डिग्री। तो ये 2 बचा, यहाँ पे 7, 9 में से 7 ये तो 22 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया निकल के। यानी कि ये एंगल PQA कितना निकल के आ गया? 22 डिग्री। ये एंगल भी 22 ही आएगा एक तरह से जो है। तो ये ध्यान रखो हमेशा कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे वो हमेशा बराबर एंगल बनाते हैं। ये फिजिक्स में भी ये इसका प्रूफ वगैरह है। तो ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन का ये आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सारे। तो इसमें ऑप्शन 20 22 डिग्री रखा है। तो 20 क्या हो गया? हमारा करेक्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और समझिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ 2 बातें बताना चाहूँगा, उन्हें समझें आप। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई ट्रायंगल दिया है, ये 9th की एक्सरसाइज में जो लाइन्स एंड एंगल से अगला एक और चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। जैसे ट्रायंगल है यहाँ पे ABC। अब इस ABC ट्रायंगल में ऐसा होता है, कोई ट्रायंगल तभी बनता है जब इसके किन्हीं दो साइडों का सम, किन्हीं दो साइडों का सम यानी AB प्लस के BC इक्वल है CA से, या BC प्लस CA VC प्लस के CA इक्वल है AB से, या फिर हम कह सकते हैं AB प्लस के BC इक्वल AB प्लस BC इक्वल होना चाहिए। ये तो आ गया, इसमें ये आ चुका है ये साइड प्लस ये साइड, इन दोनों का सम ग्रेटर देन CA, ये साइड BC प्लस के CA ग्रेटर देन AB। अब हम ले सकते हैं CA प्लस AB, CA प्लस के AB ग्रेटर देन क्या होना चाहिए BC। ये एक तो ये सूत्र होता है। ट्रायंगल तभी बनता है अगर हम इसकी साइड गिवन है, तो ट्रायंगल तभी बनता है, इसके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी बनता है जब किन्हीं दो साइडों का सम 3C से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ पहले इससे रिलेटेड, जैसे 4 4 और मैंने लिया यहाँ पे 6, तो क्या मैं ये पूछूँ जो है कि क्या इन तीनों साइडों से ट्रायंगल पॉसिबल है। भाई आप 4 सेंटीमीटर की साइड एक ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, इसको कुछ नाम दे दीजिए AB। अब यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर की है, कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर आर्क में वो लेकर डिस्टेंस यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, तो ये मान लो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लग गया, 6 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे लग गया। तो ट्रायंगल इससे पॉसिबल है कि नहीं, बनेगा या नहीं, आप ऐसे प्रैक्टिस करके कंपास से चेक कर सकते हो। यदि इन दो का सम यानी 4 प्लस 4 इनका सम ग्रेटर देन आ रहा है, यानी 8 ग्रेटर देन है 6 से, तो ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये 4 4 और ये साइड ले ली 9, तो 4 प्लस के 4 ये ग्रेटर देन 9, तो 8 9 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इन तीनों से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। या हम यहाँ पे 8 भी ले लेते, जैसे 4 4 और ये 8 लिया मैंने, तो इन दोनों का सम जो है इस 8 से ग्रेटर देन नहीं है, ये इक्वल होते हैं दोनों आपस में, ये ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, तो इन तीनों से भी ट्रायंगल नहीं बनेगा किसी भी हाल में। अच्छा, बाकी दो साइडों का सम करें, जैसे मैं 8 और 4 का सम करूं जो है, तो 8 और 4 जो है इस 4 से ग्रेटर देन है। ये तो भाई यहाँ पे हम चेक किया, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन आ रहा है, या इसका सम करते हैं तो भी आ रहा है। लेकिन पहले जो स्मॉलर साइड्स हमें जो दे रखी हैं उन दोनों का सम करके देखिए, अगर वो तीसरी जो दोनों स्मॉलर दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों स्मॉलर हैं, और ले लीजिए कुछ भी 5 3 6, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्मॉलर हैं, ये स्मॉलर हैं, तो इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन है। 5 + 3 का सम जो है ग्रेटर देन 6, तो 8 ग्रेटर देन 6, यानी 8 6 से बड़ा होता है, 8 ग्रेटर देन है 6 से, तो इन तीनों से ट्रायंगल पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ पे ये बात सीखी कि किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब उसकी और साइड गिवन है हमें, तो उन किन्हीं दो साइडों का सम यानी कि स्मॉलर साइड किन्हीं भी दो का सम हमेशा 3C से ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी संभव होता है। अब यहाँ पर इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अब तुम इनको चेक करो, 4 + 9 और इससे फिर कंपेयरिंग करो, तो ये तो ग्रेटर देन है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये समझ लो यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल है, मतलब स्मॉलर साइड्स तीनों साइडों का सम, इन दोनों का सम करके देखो इससे ग्रेटर देन हो, इन दोनों का सम करके देखो इससे ग्रेटर देन हो, फिर इन दोनों का सम करके देखो इससे ग्रेटर देन हो, तीनों का, यानी तीनों को आपस में ऐड करके देखेंगे और उनका सम 30 से ग्रेटर देन होना चाहिए। वैसे चेक करने के लिए, क्विक चेक करने के लिए, जल्दी चेक करने के लिए आप छोटी छोटी दो साइडों को ऐड कीजिए, तुरंत चेक कर दीजिए कि 30 से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो ये मैंने आपको ये आगे नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज में इससे संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आने वाला है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, देखिए इसे। क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें ये दे रखा है हमें, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, आर इन द रेशो, ये दे रखा है हमें 4:6:11। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेस्ट described द ट्रायंगल, यानी कौन से वर्ड इसमें से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है हमें ऑब्ट्यूस, फिर उसके बाद में हमें बी ऑप्शन दे रखा है आइसो स्केल कह देते हैं हम इसको, और आइसोसेलेस भी कह देते हैं, ISOSCELES, आइसो स्केल आइसोसेलेस।
और उसके बाद में सी एक्यूट, और फिर उसके बाद में डी इम्पॉसिबल। और ये भाई मैं यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये ना समझें मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन सही, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं आइसोस्केल, तो आप इसे खुद कंफर्म कर लें, ये ना समझें कि सर हमें गलत बता रहे हैं जो। तो हमें अब डी ऑप्शन दे रखा है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो अब इसमें से कौन सा सही है, तो देखो कुछ नहीं, इसमें यही थ्योरम लग रही है जो मैंने बताया है आपको फॉर्मूला, कि इसको अलग कर लेंगे हम रेशो को 4x 6x और ये हो गया हमारा 11x। अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे 4x और 6x का, मैंने अभी आपको बताया भी कि स्मॉलर साइड्स का सम कीजिए हमेशा, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10x आ रहा है, ये 11x आ रहा है, तो 10x इससे ग्रेटर देन नहीं है, यानी इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो इनसे एंगल नहीं बन सकता। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो डिफरेंस का है, वो किसका है, डिफरेंस का है। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, समय देखते हुए जो है 11:19 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बता सकता हूँ, देखिए इसे और समझिए। जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है हमारा ABC, तो यहाँ पर तो मैंने बताया था कि किन्हीं दो साइडों का सम तीसरी से ग्रेटर देन होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस की बात आती है कि किन्हीं दो साइडों का डिफरेंस, ये भी एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल चेक करने के लिए, किन्हीं दो साइडों का डिफरेंस, अब वहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे तीसरी साइड से लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। AB और BC का डिफरेंस AC से क्या है, यहाँ पे लेस देन है, या और ले लें हम BC माइनस के AC का डिफरेंस AB से लेस देन हो, या हम ले लें AC माइनस के AB का डिफरेंस BC से लेस देन हो। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे वहाँ पे ग्रेटर देन था, जब डिफरेंस की बात करेंगे तो लेस देन होना चाहिए। जैसे कि अब हमने साइड ली 5 5 5 और मान लो मैंने ले ली 6 ले ली, तो अब यहाँ पे ये ले ली मैंने 6 ले ली, तो यहाँ पर अब जैसे कि हम चेक करें, अब जैसे सम से चेक करें तो 5 + 5 ग्रेटर देन आ रहा है 6, तो यानी 10 ग्रेटर देन है 6, तो इससे ट्रायंगल पॉसिबल है, इसलिए तो सम से चेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस करके देखते हैं, तो आप इनका डिफरेंस कीजिए, जैसे 5 माइनस के 5 और इससे लेस देन होना चाहिए वैल्यू, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू छोटी है बड़ी है, तो ये 0 जो है 6 से क्या आ रहा है, 0 6 से लेस देन आ रहा है, 0 6 से क्या आ रहा है, यहाँ पे लेस देन आ रहा है। और यदि हम और साइडों का सम करके डिफरेंस करके चेक करते हैं, जैसे 6 में माइनस के 5 और ये 5, तो ये हो गया 1, ये 5 हो गया, तो यहाँ भी 1 जो है 5 से लेस देन आ रहा है, तो इससे ट्रायंगल पॉसिबल है। अब जैसे एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम, जो है 6 और 7, और उसके बाद में मैंने लिया इन दोनों का सम, उससे वो होना चाहिए, मैंने ले लिया यहाँ पे 12, तो 6 में 7 जब हम ऐड करेंगे तो ये 12 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 13 ग्रेटर देन 12, लेकिन ये इसे ग्रेटर देन 12 नहीं, यहाँ पे मैं लेता हूँ 14 लेता हूँ, तो यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 14, तो 13 14 से ग्रेटर देन नहीं है, 13 14 से ग्रेटर देन नहीं है, 13 14 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इससे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब इससे भी चेक कर सकते हैं हम, जैसे 14 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करें और ये इधर ये 6 ले लिया, तो ये 7 बच रहा है, ये 6, तो ये वैल्यू ये बड़ी आ रही है वैल्यू, जबकि ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इधर बड़ी होनी चाहिए। तो यानी डिफरेंस से भी चेक कर सकते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन दे रखा है, उसे मैं कल समझा दूंगा डिफरेंस वाले फॉर्मूले से जो है। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने बहुत कुछ आज नया समझाया आपको, आज इनको समझो आज। थैंक यू भाई।